हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हर बार की तरह इस बार में मैं कुछ बातें लाया हूँ, आर्ट के ऊपर करने वाला हूँ। तो क्योंकि काफ़ी कुछ गैपिंग हो जाती है बीच बीच में, क्योंकि ये लाइफ ऐसी है कि आजकल बहुत कुछ करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इंसान कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी हो ही जाता है और बिजी रहता है, वो शेड्यूल बनाना चाहता है। जैसे मैं कुछ शेड्यूल बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों में अटक जाता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, वीडियो बनाना एक बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम एक तो है ना इन चीज़ों से की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आर्ट से जुड़े रहते हैं अच्छे ज़्यादा समय के लिए, और हमें अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़, हमें हमारी डेली जो लैंग्वेजेस है, जो हमारी बातचीत है, स्पीक भी हमारी स्ट्रांग होती है कुल मिला के देखा जाए तो ये चीजें प्लस हम जो कुछ चीजें हमें जम गई वो हम उसको एडिट करके जब डालते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो वहां पर हम डालते हैं ना, तो वहां हमें लोगों की नजर में हमारी एक पहचान बनती है, हमें लोग जानते हैं और जानने लगते हैं हमें धीरे 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 कि ये भाई जो है आ गया, फिर आ गया, ये आया था अभी बनाया था, ये फिर आ गया, ये देखो बनाएगा, कुछ बातें बोलेगा इस बारे में, बोलेगा ये कुछ बताएगा। तो वहां फिर हमारा धीरे धीरे और पहचान नेटवर्क बढ़ता जाता है। तो वही चीज है कि हमें बनाना हमारे लिए बहुत गोल्डन चीज हो चुकी है आजकल वीडियो। तो अभी जैसे बात करते हैं हम सीधा आर्ट के ऊपर। तो आर्ट की अगर मैं बात करूं तो हम वाटर कलर पे जाते हैं। वाटर कलर की में कुछ स्किल्ड जो टेक्निक्स है, कुछ कुछ चीजें होती हैं जिन चीजों को आसान बनाया जाता है, हम करते हैं। अब क्या है, हम शुरू शुरू में कुछ कुछ कोई से भी कुछ भी मीडियम, जैसे कि वाटर बिगनर्स है, वो कलर वाले आर्ट में जाना जाता है, उसे कलरिंग करना है। तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली अगर सीखता है, बच्चे मम्मी पापा से जिद करते हैं कि मुझे कलर लाके दो, वो वाला कलर लाके दो, मैं ऑयल पेंट कलर चाहिए मुझे, मुझे ये वो चाहिए। तो वो सब क्या है, कॉस्टली चीजें हैं। अगर ये चीजें डायरेक्टली अगर बिगनर होकर के मंगवा रहे हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है वहां पर, क्योंकि पहले उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्हें आता है या नहीं आता है। उन महंगी चीजों से सीख करके मतलब काफी पैसा अपना जो है वेस्ट होगा। इससे अच्छा कहीं पे कुछ पहले सस्ते मीडियम से सीखो। अभी जैसे क्या है, मेरे सामने हुआ है, कुछ लोग बात करते हैं कि यार मेरा बच्चा मेरे से ये डिमांड करता है कि मुझे ऑयल पेंट कलर ला के दो। अब मैंने क्यों बताया, नॉर्मल छोटा छोटा भी 2-2.5 हज़ार रुपये से कम का नहीं आएगा भाई, ऑयल ट्यूब्स, है ना। उसके बाद मतलब टोटली उसका खर्चा है, कैनवास और जो भी उसमें लगता है अपना कारपेंट, कारपेट हो गया, और कारपेट हो गया, और लिस्टिन आयल हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, थोड़ा ब्रश की केयरफुली कैसा रख रखा होता है कुछ चीज़ों को, तो ये सब जो करेंगे ना, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, पहले से ट्रेनिंग ले लेना, मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। वो पहले क्या आपने कुछ चीज़ों पर कर करके सीखा है, कैसे कंट्रोलिंग की जाती है, कैसे ब्रश को चलाया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक होती है। तो ये अगर पता हो, अगर कर रखा है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, फिर धीरे धीरे जा सकते हैं। आपके बैकग्राउंड ठीक है, कोई सपोर्टर के लिए है, ला के दे रहा है, तो अच्छी बात है। अब जैसे बात आती है, हम जब दो तरीके से ड्राइंग करते हैं, वाटर कलर या पेन, और मैं तो जैसे वाटर कलर की बात कर रहा हूँ अभी। तो वाटर कलर जैसे हम दो प्रकार से कलर करते हैं। एक होता है हमारा क्विक वे में, डायरेक्टली ओवरहैंड ग्रिप से पकड़ करके हम डायरेक्ट स्केच या पेंटिंग से जो भी है बनाने लग जाते हैं ना। तो बनाने लग जाते हैं, डायरेक्टली वे में हो गया वो। और दूसरा होता है कि हमारा पहले एक पेंसिल से लेकर हमने उसकी आउटलाइन का एक स्केचेस बनाया क्विक वे में, यहाँ प्रोपोर्शन है, उसके बाद में फिर हम उसमें ब्रश से फिर कलरिंग वगैरह उसके अंदर करते हैं। तो ये दो प्रोसेस हो जाती है। तो जब भी दो प्रोसेस होती है, अब इसमें क्या होता है, एक दो चीज होती है, एक लॉन्ग हावर स्टडी होती है, एक तो शॉर्ट हावर स्टडी होती है। तो लॉन्ग हावर स्टडी जो होती है, हम काफी टाइम दे करके उसे कर करके उसे एक्यूरेसी में लाते हैं, उस चीज को, पेंटिंग को हम अच्छा बनाते हैं। तो वहाँ कितना ही समय लगे, हम फिर वहाँ समय नहीं देखते हैं। और एक शॉर्ट स्टडी ऐसी होती है कि जो हमारे क्विकली, जैसे कुछ भी बना रहे हैं तो वो लग रहा है कि हाँ यार हमें ये बनाया तो ये चीज है, वो बैठा हुआ है तो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये उस पेड़ के पीछे था तो पेड़ के पीछे, या इस तरीके से ये जो भी है उसकी बॉडी बता रही है। उस तरीके से अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं, दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हमारी शॉर्ट आवर स्टडी होती है, वो क्विक वे में बनाया जाता है, उसमें समय ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है हमें, एक्यूरेसी लाना हमारा उसमें गेम है ही नहीं। अब बात आती है कलरिंग की। जब हम कलरिंग करते हैं, तो जब कलर करते हैं ना, तो वाटर कलर और कलर का जब मिक्स करते हैं, तो वहाँ हमें बहुत जरूरी ये चीज हो गई है ध्यान में रखना कि कलर और वाटर दोनों का जब मिक्स करते हैं, तो वहाँ
कलर की मात्रा थोड़ी सी कम होनी चाहिए, वाटर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट लेयर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम कुछ पेंटिंग करने के लिए। तो वहाँ पे हमें वाटर ज़्यादा होना चाहिए ताकि एक लाइट वे में वो चल सके। लाइट वे में चलने का ये बेनिफिट है हमारा कि हम उस पर फिर वापस से और वैल्यू डाल सकते हैं लेयर बाय लेयर्स। तो हम पहले और वाटर कलर में वाटर ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब एजेस आते हैं ना तो वो भी कम दिखे, कम आए, क्योंकि जब वाटर वापस जब कलर सूखता है ना तो वो वापस थोड़ा सा ब्लरी टाइप हो जाता है, यानी कि वहाँ पे डल लगा होता है। तो इसलिए पानी हम मिलाते हैं, फिर जैसे जैसे कलर हमें सामने वाला जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, जो भी हमें कलर हमारी मन कर रहा है करने का, जब हम उसको कलर को धीरे धीरे उसमें ऐड करते हो वाटर में, फिर हम उसको लेयर बाय लेयर उसमें ऐड करते जाते हैं। तो ये कुछ थी टेक्निक की, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती थी, एजेस बहुत सारे दिखते थे वो, चूंकि वो तुरंत सूख जाते थे और वो लाइनें वहाँ पे एंड दिखाई देती थी। तो लाइन एंड दिखने के दो कारण हैं। एक तो हमारा, दो से तीन कारण हैं जो एजेस दिखाई देते हैं। एक कारण तो ये है, मेरे हिसाब से मैं जब बोलता हूँ, क्योंकि एक कारण ये है कि एक तो हम ज़्यादा कलर ले रहे हैं और पानी कम है, वहां पर वो ज्यादा थिक चल रहा है और वहां पर वो तुरंत सूख रहा है, तो वहां पर वो लेयर, वो जो एजेस है वो तुरंत उसकी जगह ले रही है, वो लाइन अलग से दिख रही है, एजेस बन रहे हैं। एक ये हो गया कारण। दूसरा कारण ये हो गया कि हम थोड़ा स्लो स्पीड में काम कर रहे हैं, ज्यादा ही, हद से ज्यादा, और वहां पर भी वो ड्राई होने लगता है, तो वहां पर वो एजेस दिखाई देते हैं। तो हमें क्विक वे में करना ही है, तो वहां पे हमें थोड़ा जो फास्ट करना होता है कि हम पूरी चीज़ों को जहाँ तक एरिया लिया है वहाँ तक हमें ऐसा करना है, फिर हमें वाटर मिला करके उसमें हल्का सा वाटर एंड करना है, ताकि वहाँ पर उसको ज़्यादा एजेस ना दिखे उसमें। वाटर वापस कलर लिया फिर उसके ऊपर लगा दिया, तो ऐसे कर करके हमें एजेस को थोड़ा सा स्मूथ एक ट्रांजेक्शन देना है। तो ये था। अभी कुछ बड़े वीडियो ना बन जाए इससे पहले कि अभी के लिए हम बाय कहना चाहेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। देखते हैं, मेरी मेमोरी भी बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए देखते हैं, इस पे से नहीं है। तो ठीक है, बाय।